हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आपको बोला था कि NMMS जो है उसका हम तैयारी अब कराने जा रहे हैं आपके यूट्यूब के माध्यम से। तो मैं प्रयास करूंगा कि हर टॉपिक को बहुत ही गहरी तरीके से और एकदम आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूं कि आपको जैसे ऑफलाइन में जैसे समझते हैं वैसे हम ऑनलाइन में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले आपको हम बताते हैं NMMS जो है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, ये पहले है क्या चीज। तो ये सरकार का एक योजना है जिसमें शहर से लेकर देहात तक वैसे व्यक्ति वैसे छात्र जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और वे बच्चे जो 8वें क्लास में अध्ययन कर रहे हैं अभी, वो इस फॉर्म को भरते हैं। और गवर्नमेंट ये चाहती है, सरकार ये चाहती है कि गरीब बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई में कोई कमी ना हो, पढ़ाई कभी रुके नहीं, रेगुलर उनका पढ़ाई चलता रहे। तो इसलिए राज्य से लेकर के देश स्तर पर ये चलाए जा रहे हैं ताकि जो बच्चे इसमें पास करेंगे उनको 12,000 सालाना उनको पैसे आपको दिए जाते हैं और इंटर तक ये आपको ये मिलते हैं। तो सरकार की बहुत बड़ी योजना है कि हमारे जो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका कभी भी पैसे के अभाव में पढ़ाई बंद ना हो और इस माध्यम से वे आपको स्कॉलरशिप देती है। लेकिन सरकार का मानना है स्कॉलरशिप, लेकिन हम लोग जहाँ तक आकलन करते हैं कि जो बच्चा NMMS की तैयारी कर लेता है या कर रहे हैं, वे पढ़ने में बहुत ज़्यादा अलग यूनिक स्टूडेंट बन करके निकलते हैं। तो हम इसका NMMS का क्या है हम इसमें आपको बताना चाहते हैं। तो नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। इसका जो एग्जाम होता है ये दो पार्ट में होता है, एक मैट और एक सेट। मैट का मतलब क्या हो गया? मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षण करता है। आपका मानसिक योग्यता कैसा है इसकी जांच करता है मैट से। और सेट क्या है? स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि शैक्षिक योग्यता परीक्षण, कि आपका शैक्षणिक योग्यता जो है कितना है, इसकी योग्यता का ये टेस्ट लेता है। अब आगे बढ़े कि मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षण, इसको दो पार्टों में हम लोग पढ़ते हैं। जब भी इसका तैयारी आप करेंगे तो दो पार्ट में। ये मानसिक योग्यता परीक्षण में दो पार्ट हुए, एक नॉन वर्बल रीजनिंग टेस्ट यानी अभाषिक तर्क शक्ति परीक्षण, और वर्बल रीजनिंग टेस्ट भाषिक तर्क शक्ति परीक्षण। ये दो है। दोनों मिला करके आपका एक पाली में जो एग्जाम होगा वो 90 अंक का होगा। 90 अंक का मैट का मेंटल एबिलिटी टेस्ट का आपका एग्जाम होगा, जिसमें दो पार्ट से क्वेश्चन आएंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग। उम्मीद करता हूं कि इसको आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं शैक्षिक योग्यता परीक्षण, सेट स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको 3 भागों में बांटा गया है। जो आप पढ़ते हैं 8वें वर्ग में, 7वें वर्ग में, विज्ञान उसमें से, सामाजिक विज्ञान उसमें से आपका पूछेगा, गणित, ये 3 विषयों से आपको पूछे जाते हैं। अब विज्ञान कितने अंकों का रहेगा? 35 अंक का। सामाजिक विज्ञान कितने अंकों का रहेगा? 35 अंक का। 35 35 70 हो गया। और गणित रहेगा 20 अंक का, 70 20 90, इसमें भी 90 अंकों का। लेकिन अब सामाजिक विज्ञान में कहां से आएगा क्वेश्चन? तो आप ध्यान दें, सामाजिक विज्ञान में भूगोल,
इतिहास और नागरिक, यह 3 पार्ट आपको तैयार करना है। तो हम देखें शैक्षिक योग्यता में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित। विज्ञान से 35 अंक, सामाजिक विज्ञान से 35 अंक और 20 अंक गणित से, टोटल 90 अंक। तो 90 अंक आपका मैट का और 90 अंक आपका सेट का, ये दोनों से पूछा। कुल 180 अंक के आपका एग्जाम आएंगे। एक ही दिन में एग्जाम होंगे, 2 पाली में एग्जाम होते हैं इसका। और 90 अंक में न्यूनतम योग्यता पास करने की कितनी है? तो 40% होता है। 90 अंक यानी मैट में भी आपको पास करना है 40% से, 9 चौका 36 अंक लाना अनिवार्य हो जाता है पास करने के लिए। अब 36 अंक से आप ज्यादा लाइए, जितना ज्यादा लाइए। उसी प्रकार से सेट में भी 40% न्यूनतम, 9 चौका 36 अंक आपको लाना अनिवार्य हो जाता है। इसमें जितना आप ज्यादा लाइए। तो अब सवाल उठता है कि केवल इसमें 8वें क्लास से ही प्रश्न आएंगे शैक्षिक योग्यता परीक्षण में? तो आपके लिए इसका आंसर है कि 7वां क्लास और 8वां क्लास, 7वां क्लास का विज्ञान, 8वां क्लास का विज्ञान, 7वां क्लास का सामाजिक विज्ञान, 8वें क्लास का सामाजिक विज्ञान और 7वें क्लास का गणित और 8वें क्लास का गणित एनसीईआरटी की बुक से आप इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे तो ये आपका पार्ट निकल जाएगा। बाकी जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, तो इसमें वही सब प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपका एसएससी में आता है, रेलवे में आता है, इन सब चीज़ों में जो पूछता है वही आता है। तो हम लोग चाहेंगे कि बहुत आसान तरीके से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और कहीं पर भी मुझे उम्मीद है आपको कठिनाई नहीं होने वाली है। हम लोग उस प्रकार से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज से हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग पार्ट से, उसमें भी नन वर्बल से स्टार्ट करते हैं और डैश लेकर के आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डैश यानी पासा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।